अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज बात करेंगे कि अब नाजुक दिन शुरू हो चुके हैं और ये वही दिन हैं जिसमें इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना है। लेकिन पीछे जो बातचीत चल रही थी, क्या एक दफ़ा फिर वो सबूताज होने वाली है? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब का जो लबो लहजा था वो खासा सख्त था। प्रेस क्लब की जो तकरीब थी उसमें जो उनका खिताब था उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और मरीम नवाज साहिबा को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो हालात किस तरफ जाते हुए लग रहे हैं, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बताएंगे आपको कि रमज़ान में किस तरह से मालो दौलत जो है वो लुटाया जा रहा है। और ये भी बात करेंगे कि जो मुल्क के हालात हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि दहशत गर्दी बढ़ रही है, लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले तो थोड़ी सी माजरत, मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई है, शायद आपको दिक्कत हो कुछ सुनने में भी। बस ये मौसमी सा ज़रा फ्लू है और उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ भी है गले में। लेकिन कोशिश करते हैं जी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर आप तक पहुंचा दी जाएं। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। पिछली जो कुछ 2-4 दिनों की खामोशी थी उसमें ये खबरें आ रही थी कि पीछे बातचीत चल रही है और स्टिल चल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं हुआ। बातचीत चल रही है और उस बातचीत में बात की जा रही है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, तो कौन से हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, कौन कौन साथ होगा। अ, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो पिछली दफ़ा भी डिस्कस हुई हैं, ये इस दफ़ा भी डिस्कशन में हैं। जिसकी वजह से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि एक सीज़ फायर की सी सूरत हाल है और पीटीआई की तरफ से भी कुछ बहुत तुंदो तेज़ बयानात नहीं सामने आ रहे थे। लेकिन प्रेस क्लब की एक तकरीब थी जिसमें नौमुंतखब जो गवर्निंग बॉडी और उनके जो मेंबर्स थे, अहदेदार मुंतखब हुए। तो उस तकरीब में खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की, वो खासी उनकी तनकीदी गुफ्तगू नज़र आ रही थी। सुहेल आफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक भगोड़ा जो है वो जाना जाना था उसको, तो उसके प्लेटलेट्स की जाली रिपोर्ट बनाई गई और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो रिंग रिंग के अस्पताल में जहाज़ में दाखिल हुआ और फिर उसके बाद एकदम उठ के खड़ा हो गया। तो बड़ा इस तरह के अंदाज से उन्होंने उनको तज़हीक का भी निशाना बनाया। इसी तरह से सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम तो तनकीद बर्दाश्त करते हैं और उसको वेलकम भी करते हैं, लेकिन पंजाब की तरह नहीं कि जहाँ पर ज़ुबान अपनी फिसली और उठा सहाफ़ी को लिया। फिर इसी तरह उन्होंने बात करते हुए जो अपने ऊपर उनके तनकीद भी हो रही है इमरान खान साहब के जो इलाज मुआवजे के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी पीटीआई की, उसको लेकर के भी उन्होंने कुछ बात की और कहा कि हमारी हुकूमत है, हमारी तैयारी भी है और हम अगर खुद ऑफिशियली कॉल देते तो फिर आप देखते इतने लोग होते जो संभाले ना जाते। तो हमने तो चूंकि इस पे सियासत नहीं करनी थी, हम इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ऑफिशियली कोई कॉल ही नहीं दी थी। वर्कर्स अपने तौर पर कुछ ज़रूर निकले थे और उन्होंने कुछ जगहों पर सड़कें ज़रूर बंद की थी, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी। तो उन्होंने ये कहा कि हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनको एक्सेस दिया जाए और उनको बेहतरीन इलाज जो है वो फ़राहम किया जाए। लेकिन ये हुकूमत जो है वो इस हवाले से ज़ुल्म कर रही है कि इमरान खान साहब को इलाज की सहूलतें मुहैया नहीं कर रही। तो इस बात को एक दफ़ा फिर उन्होंने हाईलाइट भी किया और तनकीद का निशाना भी बनाया। तो अब इससे देखना मकसूद है कि फिर क्या पसे पर्दा बातचीत एक दफ़ा फिर नाकाम हो रही है, जो कि दोबारा से तनकीद का सिलसिला शुरू हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी खबर दी और कुछ पार्टी के अंदर से लोग ये बात कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी साहब की मुबैना तौर पर कोई अहम मुलाकात हुई है और कुछ लोग इसको अज्यूम कर रहे थे कि शायद ये कोर कमांडर के साथ मुलाकात की बात हो रही है। ये एक खुफिया मुलाकात थी जिसके अंदर उन्होंने 2 ढाई घंटे जो है वो गुफ्तगू की है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये तमाम हेर से है और ये जो इनकी पार्टी के अपने कुछ मुखालिफिन हैं जिनको आमतौर पर गंडापुर साहब का करीबी और हामी समझा जाता है, उनकी तरफ से ये बातें जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब के लिए की जा रही थी। शफी जान साहब ने इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा है कि सुहेल आफरीदी कोई खुफिया मुलाकातें नहीं करते और जब वो कहीं मुलाकात करते भी हैं तो उनका स्टांस वही होता है जो उनका बाहर भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर जाके स्टांस बदल लेते हैं। वैसे अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में
ये तनकीद हुआ करती थी। मुझे याद है कि बाहर तो वो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, लेकिन अंदर जाके जो है वो बिल्कुल अच्छे बच्चे बन जाते थे, और बहुत जिसको कहते हैं कि अताअत और फर्मा बरदारी वाला उनका रवैया हुआ करता था। तो ये तनकीद उनके ऊपर हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल इस सारे मामले में जो है सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि जी हमारी तो कोई ऐसी, यानी शफ़ी जान ने तो तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर कोई हुई भी है और उसमें अगर कोई इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई है तो पता नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई मुलाकात ऐसी हुई भी हो तो ये भी देखना पड़ेगा कि ज़ाहिर है आप एक ऐसे सूबे में हैं जहाँ पर दहशतगर्दी के आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, और इस मामले पर सिक्योरिटी इदारों के साथ आपकी ब्रीफिंग्स, आपकी मेल मुलाकातें, मीटिंग्स चलती रहती हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं कि हर मुलाकात के हवाले से जो है वो उसको पब्लिक ही किया जाए। तो ये अब मुलाकात हुई है या नहीं हुई, या इसका एजेंडा क्या था, ये तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल से जो एक पीछे एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसके बाद मुतादिद जगहों पर हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब मौजूद थे और उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान वगैरह भी दिखाई देते थे। तो बहरहाल ये एक अगर वर्किंग रिलेशनशिप बना है तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो वहाँ की रिक्वायरमेंट है जो इस वक्त सूबे के हालात हैं उस हवाले से। अभी मैं कल ही की ये खबर देख रही थी कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल और उनके साथ एक सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये पै दर पे वाक़यात हैं। कुछ दिन पहले भी इसी तरह भारी जानी नुकसान की इत्तलात थी, और ये ठीक है कि बाद में कार्रवाइयाँ की जाती हैं, दहशतगर्दों को भी वास्ले जहन्नुम किया जाता है, लेकिन बहरहाल हमारे अपने लोग भी, हमारे अपने अफसर और जवान जो हैं वो भी शहीद हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जब आपके मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जब आपके मुल्क में मईशत की हालत इस वक्त ये है कि हर रोज़ जो रिपोर्ट्स आती हैं मईशत के हवाले से, वो आपको बताती हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किस कदर परेशानी का शिकार है मईशत को लेकर के। लेकिन ऐसे में जो, अगर आप टीवी टॉक शोज़ का मौजू देखें तो वो होते हैं कि जी शेर अफजल मरवत साहब बैठे होते हैं कोई सोलो गेस्ट बनकर, और वो हर्जा सराइयाँ शुरू ही होती हैं। आज भी पता नहीं किसी प्रोग्राम में मैं उनको देख रही थी, उनका क्लिप चल रहा था सोशल मीडिया पर कि जी वो जमाइमा की तलाक भी अलीमा खान ने करवाई, दुनिया का हर जो गलत काम हुआ है वो सब अलीमा खान ने किया है। बुशरा बीबी साहिबा जेल में भी अलीमा खान की वजह से हैं। और वो अलीमा खान साहिबा खुद बैरिस्टर गौहर की जगह चेयरपर्सन बनना चाहती थी, और पता नहीं क्या क्या वो इस किस्म के ऑल फॉल इल्ज़ामात लगा रहे थे जिनको आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो मैं हैरान होती हूँ कि हमारी मीडिया की प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि आप इस तरह के लोगों को उठा के बुला के और उनसे जो है वो अजीबोगरीब सी गुफ्तगू करवाते हैं, और उसके बाद फिर जो है आपके मौजू ये रह गए हैं कि एक पार्टी है जो कि ज़ाहिर है कि मुश्किलात का शिकार है, ज़ाहिर है कि जिसका लीडर जो है वो इस वक्त जेल में है। तो ज़ाहिरी सी बात है कि उनके अंदर कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, बड़े मसाइल भी हैं। तो ऐसे में ये कौन सी ऐसी कोई अनहोनी बात हो गई है कि जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर टॉक शोज़ होते हैं कि जनाब इस पार्टी में आज किसने किसको क्या कह दिया। ये आपके टॉक शोज़ का मौजू होता है। बजाय इसके कि आप कोई इस पे बात करें कि महंगाई है, रमज़ान का महीना है, बजाय इसके कि आप ये बात करें कि दहशतगर्दी है और इसके ऊपर जो है वो क्या लाहेमल बनाया जा रहा है, कोई पूछा जाए कि कौन ज़िम्मेदार है भई, इतने लोग शहीद हो रहे हैं अगर, तो इसका क्या सद्देबाब है। और बजाय इसके कि हम इस पे बात करें कि जो वक्त की हुकूमत है वो क्या परफॉर्म कर रही है, उनकी क्या कारकर्दगी है, उस पे सवाल किए जाएं, उनके करप्शन स्कैंडल्स जो हैं उनको बेनकाब किया जाए। उल्टा बैठ के अपोजिशन की एक जमात जो कि ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है, उसके बैठ के अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर हमारे प्राइम टाइम में टॉक शोज़ होते रहते हैं। तो ये आप देखिए कि क्या हमारी मीडिया की हालत है। सियासत ज़ाहिर है मौजू होता है, आप ज़रूर बात करते हैं, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप इन चीज़ों के ऊपर नहीं बात करते, लेकिन ऑल द टाइम आप सिर्फ हर रोज़ की बुनियाद पर शाम 7 से लेकर रात 12 बजे तक यही कुछ आप बात कर रहे होते हैं, और साथ में फिर बाद में जाते जाते ये भी क्लेम करते हैं कि जी माइनस इमरान खान हो गया है, ख़त्म शुद्ध हो गया, इमरान खान से बात नहीं होगी, लेकिन उसके बाद सारा वक्त खुद भी टॉक शोज़ के ऊपर उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सब जो चीज़ें हैं ये तो हम ज़ाहिर है डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम तो बात करते हैं जी हुकूमत की परफॉर्मेंस की भी, हम तो बात करते हैं करप्शंस की भी, हम तो बात करते हैं कि क्या जो ऑप्टिक्स है वो बनाए जा रहे हैं और हकीकत क्या है। मैं आज एक खबर देख रही थी कि पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं जी, वहाँ पर टीचर्स को गाउन पहनना होगा क्लास लेते हुए।
मुझे अब इस बात पे भी मतलब हैरत ही हो रही थी कि ये किस किस्म की जो रिफॉर्म्स हैं उनमें पड़े हुए हैं। मतलब आपको हंगामी बुनियादों के ऊपर तालीमी इमरजेंसी नाफिज करनी है, आपके 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और आप यहाँ पर बैठकर ये हिसाब लगा रहे हैं कि हमने टीचर्स को गाउन पहनाना है या नहीं पहनाना, और उससे क्या तब्दीली आ जाएगी। अ, अगर आप इस पे गौर करें तो आपको नज़र आता है कि जो पंजाब हुकूमत का विज़न है ना, वो सिर्फ़ इस हद तक है कि आपको ऑप्टिक्स मिल जाएँ, कि आपको मेकअप करके चीज़ें आप चेंज दिखा सकें। लीपा-पोती कर दें, पेंट कर दें, जिस तरह आप होता है ना आर्टिफ़िशियल तरीके से चीज़ों को बस कुछ साफ़-सुथरा किया और सामने दिखा दिया, पीछे बेस उसकी खोखली हो भले। तो ये बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है जो पंजाब हुकूमत का विज़न है, कि आप बजाय इसके कि इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आपको क्यों पंजाब के स्कूल आउटसोर्स करने पड़े, आपको क्यों सरकारी स्कूल जो हैं उनका स्टैंडर्ड सही नहीं हुआ, आपसे क्यों जो आपके बाहर स्कूल से बच्चे हैं, उनकी एनरोलमेंट आप 100% श्योर नहीं कर सक रहे। क्यों आप इस बात पे फ़ोकस नहीं कर रहे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा। आप इन चीज़ों पे फ़ोकस करने के बजाय आप क्या चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं कि जनाब आप जो असातिज़ा हैं उनको गाउन पहना रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी आपके एजुकेशन सेक्टर में। तो ये एक आपको बुनियादी जो विज़न है सो कॉल्ड, वो नज़र आ रहा होता है। आज इफ्तार की भी मैं एक तस्वीर देख रही थी कि जी मरियम के मेहमान के नाम से जो इन्होंने कोई इफ्तार प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें कोई 2000 जो लोग हैं उनको इफ्तार कराया जाएगा। ये अनाउंसमेंट की थी चंद दिन पहले मैडम डिसइन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने। तो उसके ऊपर जो है अब आप देखिए कि ये वो लोग हैं कि जब इमरान खान साहब के दौर में लंगर खाने खुले, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हुए, तो इन लोगों ने कितनी तनकीद की थी कि जनाब इन्होंने तो कौम को जो है वो लंगर पे लगा दिया और ये हो गया। अब आप खुद जो है वो उसी तरह लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो मकसद मैं ये नहीं कह रही कि खाना खिलाना बुरी बात है, खाना खिलाना तो अच्छी बात है, लेकिन असल में उसमें भी मकसद क्या था पीछे? तशहीर। आज अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको खुद हैरानी होती है कि आप इफ्तार करा रहे हैं, उसमें 1 सेब, 1 केला, कोई एक आध शायद समोसा है समहाउ, कोई इस टाइप की चीज़ है, और साथ में उस प्लेट के अंदर एक तस्वीर भी मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब की रखी हुई है, प्रिंट करा के एक पैम्फलेट सा जो है वो बीच में डाला हुआ है प्लेट के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि और ये सिर्फ़ प्लेट के अंदर नहीं डाला गया, बल्कि वो जिस जगह पर एहतमाम किया गया है, उसको अगर आप देखें तो उसकी पूरी जो वॉल बनाई गई है पेनाफ्लेक्स के साथ, वो इनकी बड़े-बड़े कदावर तस्वीर के साथ जो है वो पेनाफ्लेक्स खड़े किए गए हैं, और उसके साथ अंदर जो है वो चादर बिछी है, उसके ऊपर जो है वो इफ्तार का सामान रखा है, और उस इफ्तार के सामान की प्लेटों में भी मरियम नवाज़ साहिबा की शक्लें हैं, और साथ में यानी कि ये तासुर देने की कोशिश कीजिए, आप शुक्रिया अदा करें मरियम नवाज़ साहिबा को कि उन्होंने आपको इफ्तार कराया। अब पहली बात ये है कि अव्वल तो जो हमारा अगर दीन कहता है उसकी तरफ हम जाएँ, या एक अपनी आपकी बेसिक एथिक्स होती हैं उसकी तरफ आप जाएँ, तो आप ये सोचते हैं कि यार अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो आप उसकी कितनी तशहीर करते हैं। मतलब आप प्राइवेटली भी अगर काम कर रहे हों, अगर हम भी कोई अच्छा नेक काम करते हैं, तो ये तो नहीं कि हम उसको आके अनाउंस करते फिरते हैं कि हाँ जी हमने फ़लाँ किसी गरीब की ये मदद कर दी या फ़लाँ भूखे को खाना खिला दिया। तो अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि भई आपका जो नेकी का काम है उसको आपने इस तरीके से तो नहीं कि लोगों को शर्मिंदा ही कर देना है कि अभी बैठ के आपको हमने खाना खिला दिया है। तो ये इन लोगों की हालत है। और फिर ये भी आप कर लें, अगर आपको बहुत शौक है कि आप कोई अपनी तशहीर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर लें, लेकिन अगर वो खाना आप अपनी जेब से खिला रहे हैं तो फिर तो बात समझ में आ रही है। वो टैक्स पेयर का पैसा है, और वो खाना आप खिला रहे हैं दूसरे एक शहरी को। चलें वो भी ठीक है, आपने रमज़ान में ख़्याल किया, लेकिन इतनी जो तशहीर थी, अगर आप उसका बजट निकालें और जो खाना वहाँ पे खिलाया जा रहा था उसका बजट निकालें, तो आई एम 100% श्योर कि जो तशहीर थी उसका पैसा जो है वो ज़्यादा होगा, बजाय उसके जो वो खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इमरान खान साहब की तो आँख का इलाज तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की ये जो खुद पसंदी है, ये जो इन्हें बीमारी लाहक है, इसका इलाज आई एम सॉरी लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जिस अंदाज़ से इस खातून ने अपनी तशहीर की है, और वो भी इस वक़्त की है कि जब इसके ऊपर बार-बार तनकीद हुई है।
मतलब पिछले 2 सालों से हर कोई, इवन जो इनका हामी कोई बंदा था सोशल मीडिया पर, सहाफ़ी ग्रुप्स में, कुछ भी, वो भी आजिज़ आ गए। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि बीबी बस कर दो, तंग आ गए तुम्हारी शक्लें देख-देख के। लेकिन भई बीबी बहुत जो है वो कंसिस्टेंट हैं, वो नहीं बाज़ आए। उनका जो मर्ज़ी कहो भई हम तो यही करेंगे। तो वो अपनी उसके ऊपर जो है वो बज़िद रहती हैं। तो बहरहाल जी, ये तो उन्होंने करते रहना है, चाहे वो कहती हैं जितनी मर्ज़ी तनकीद हो, जैसे कि जहाज़ के मामले पे भी जितनी मर्ज़ी तनकीद हो रही है। अपने इनके जो कसीदे पढ़ने वाले यूट्यूबर्स थे, वो भी अब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये अब इसका दिफ़ा हमसे नहीं हो रहा। लेकिन बीबी जो है वो इस बात पे बज़िद है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगी और वो जो है अपने झूले पूरे करेंगी जो जहाज़ के झूले हैं। भले जो सूबे की अवाम है वो जितने मर्ज़ी मुश्किलात का शिकार हों, लेकिन उनको अपने जो शशके हैं वो पूरे रखने हैं। बहरहाल जी, ये तो चीज़ें हम देखते रहते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, इसलिए अब तो इनमें कोई हमें जिसको कहते हैं ना, कोई सरप्राइज़ भी नहीं मिलता। ये हम इतने यूज़्ड टू हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों के। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग बात है वो एक ये भी है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो तमाम जो बातें उन्होंने पहले की इमरान खान साहब से डील से मुतल्लिक, उनको आज ऐसा लगा कि उससे पीछे हट रहे थे और बार-बार ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि नहीं, उन्हें कोई डील ऑफ़र नहीं की गई। तो मुझे याद आ रहा था कि फैसल वावड़ा ने जो ट्वीट किया और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि बाकायदा उन्हें ये मैसेज पहुंचाया गया है कि जनाब आप क्या उसको हीरो बना रहे हैं, तो ज़रा आप इसको कवर करें। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आके अपनी ही कही हुई बात को जो है वो दोबारा से पीछे उससे हट गए और उसको ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। लेकिन ज़ाहिर है जो बात वो कर रहे थे वो सिर्फ उन्होंने तो नहीं की थी, तमाम सहाफ़ी जानते हैं और बहुत देर से ये ख़बरें पहले भी मार्केट में आ चुकी हुई हैं कि ये डील्स की ऑफ़र हुई और इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो इसको मना किया गया। और फिर ये तो अब उनके अपने बहुत सारे और दीगर लोग भी मानते हैं। तो अब इस तरह की बातों पे आगे हटना या पीछे जाना, इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी ही ख़राब होती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो है ये आने वाले 1-2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पीटीआई जो है वो भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। उसने भी तैयारी इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई एहतजाज करना है, लेकिन इस सेंस में कि अगर इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इस सिलसिले में पूरी जो एक नज़र है वो रखी गई है कि क्या वहाँ पर कोई भी हिलजुल होती है, कोई भी मूवमेंट होती है तो उसकी खबर उनको कम से कम मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।